पीओके में मुनीर ने कितनी लाशें गिरा दी? क्या पीओके ने भी बंदूकें निकाल ली? हमें रामा कोट के लहू का हिसाब चाहिए, हमें कोटली के लहू का हिसाब चाहिए। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल अगर इरादा कि मैं बलोचिस्तान की तरह इस कश्मीर की भी गुजर सकूं। कश्मीर तू सारे बाप नहीं चाहती, नहीं है, नहीं है। मान न मान, मुनीर को हराएगा अमान। दहशतगर्द डिक्लेयर करके जो है वो गोलियों की बौछार है, गिरफ्तारियां, दोष धमकियां, घरों पर छापे, और ये सारा सिलसिला बदस्तूर जारी है। हमें पता है हमारा सका कौन है और किस कौम से कितनी हमदर्दी है। कश्मीरियों ने पहले से कहा कि इस्लामाबाद हमारा दुश्मन है। कहते हैं राशन नहीं जाने देंगे, राशन तुम नहीं जाने दोगे, रास्ते तजारती और भी हैं, खुलवाएंगे सारे रास्ते। कश्मीरियों ने पहले से अमान कश्मीरी उर्फ सरदार अमान खान, ये नाम मुनीर के कानों में दिन रात गूंज रहा है, क्योंकि पीओके ने मुनीर के खिलाफ जो जंग छेड़ रखी है उसका सरदार यही अमान खान है। अमान खान जहां खड़ा हो जाता है वहीं हजारों की भीड़ जमा हो जाती है। अमान खान बोलना शुरू करता है तो सांसें रोककर पूरा पीओके सुनता है। अमान खान जिधर इशारा कर देता है पूरा पीओके उधर ही चल देता है। फिलहाल सरदार अमान कश्मीरी का डेरा पीओके के रावला कोट में है और यहाँ से वो जनरल मुनीर को सीधा चैलेंज दे रहा है। रोटी मांगने वाले अवाम को, अपने हुकूक पर हक मांगने वाले अवाम को इन्होंने कलअदम करा के दहशतगर्द करा दिया। मैं इन्हें बताना चाहता हूँ, बलोचिस्तान से पूछो दहशतगर्द कौन है, वो तुम्हारे लिए कहेगा तुम दहशतगर्द हो। केटीके से पूछो दहशतगर्द कौन है, वो तुम्हारे लिए बताते हैं तुम दहशतगर्द हो। गिलगित बल्तिस्तान से पूछो, पंजाब से पूछो, सिंध से पूछो, और आज कश्मीर से पूछो कि कौन दहशतगर्द है। दहशतगर्द हो। सरदार अमान खान की उम्र सिर्फ 30 साल है। वो पीओके के युवा लीडर के तौर पर बहुत तेजी से उभरा है। सितंबर अक्टूबर 2025 के पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शनों में भी उसका बड़ा रोल था। पीओके की ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी में उसका बड़ा रसूख है और इसी रसूख के जरिए वो मुनीर जैसे जनरल की नींद हराम किए हुए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सरदार अमान खान आप सबसे मुखातब हूँ। जिस तरह के आप सब अवाम को पता है कि 5 जून से लेके आज 15 जून तक 10 दिन हो गए हैं कश्मीर जिस खसार में है, और कश्मीर पर जो जुल्म बर्बरियत की इंतहा की गई है इससे सारे अवाम वाकिफ हैं। जहाँ पर जो है वो खुराक तक रोकी जाती है, जहाँ पर जो है हमारे रास्ते सारी चीजें रोकी जाती हैं। दहशतगर्द डिक्लेयर करके जो है वो गोलियों की बौछार है, गिरफ्तारियां, दोष धमकियां, घरों पर छापे, और ये सारा सिलसिला बदस्तूर जारी है। तमाम अवाम से अपील करते हैं, खित्ते भर के अवाम से अपील करते हैं वो बाहर निकलें, एहतजाज का हिस्सा बने, वो बाहर निकलकर इस जुल्म बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज करें। मुनीर की फौज ने वाकई जुल्म और बर्बरियत की सारी इंतहा पार कर दी है, लेकिन पीओके अब अपने लोगों की लाशें और गिरने देने को तैयार नहीं है। मुकाबला अब बराबरी का होगा और जहां मौका मिल रहा है पीओके के लोग मुनीर के फौजियों को घेर रहे हैं। बंदूकें दोनों तरफ से चल रही हैं। सरदार अमान खान और बाकी नेता
हालांकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन पीओके ने अब मुनीर की गोली का जवाब गोली से ही देने का मन बना लिया है। मुनीर के निशाने पर सिर्फ सरदार अमान खान नहीं, बल्कि कुल 4 नाम हैं। शौकत नवाज मीर, सरदार अमान खान, उमर नजीर और ख्वाजा मेहरान अरशद चारों अवामी एक्शन कमेटी के बड़े लीडर हैं और इन चारों को ही मुनीर ने आतंकवादी घोषित कर दिया है। लेकिन सरदार अमान की ही तरह पीओके का एक और बड़ा नेता मेहरान अरशद भी पीओके के चौक चौराहों से मुनीर को डायरेक्ट चेतावनी दे रहा है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल अगर इलाका कि मैं बलोचिस्तान की तरह इस कश्मीर की भी गुजर सा, अगर इलाका तो मैं कैसी गई तरह इस कश्मीर की गुजर सा, तो फिर मैं उसकी बात चढ़ाया एक कश्मीर तू सारे बाप नहीं चाहती नहीं है, एक कश्मीर याद आया, एक कश्मीर याद आया। और इसका फैसला कश्मीरी कसम असा की इस वक्त तक 100 से ज्यादा लाश क्यों दी गई, असा की इस वक्त तक 300 से ज्यादा नौजवानों की गोलियां क्यों मारिया गई, असा की इस वक्त तक 500 से ज्यादा जेल के अंदर नौजवानों की गिरफ्तार क्यों किया गया, असा की इस वक्त तक सीधे सीधे शख्स क्यों मारे गए। इस बात का जवाब जरूर देसो जवाब ले करे सा। पाकिस्तानी फौज ने 5 जून से प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग शुरू की थी। 11 दिनों में कितनी लाशें गिरा दी गईं, इसका सटीक आंकड़ा किसी के पास नहीं है, क्योंकि फौज लाशें भी गायब कर रही है, अस्पतालों में जाकर घायलों को भी मार रही है। कहा जा रहा है कि पीओके में 100 से ज्यादा लोग मार दिए गए हैं। कोटली, रावलाकोट, भिम्बर और डडियाल में प्रदर्शनकारियों को गोलियां मारी गई हैं। फजर के टाइम आगे फायरिंग होती है, उस एरिया से बाहर जहाँ पे सीज फायर है रावलाकोट, उससे बाहर प्रोटेस्टर्स है, वहाँ पे आगे फायरिंग हुई तो दहशतगर्द कौन हुआ। हमें रावलाकोट के लहू का हिसाब चाहिए, हमें कोटली के लहू का हिसाब चाहिए, हमें 79 लोगों के फायरिंग का हिसाब चाहिए, हमें हमारे राइट्स का हिसाब चाहिए। पीओके के लोगों की काफी बड़ी तादाद ब्रिटेन में भी है और ये लोग कश्मीरियों की लाशों के पुतले लेकर लंदन में पाकिस्तानी उच्चायोग पर हमलावर हैं। पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर खड़े होकर पीओके के लोग दिन रात मुनीर और उसकी कठपुतलियों को कोस रहे हैं। आज तुमने कहा कि हमें 5 लाख दिन मिले, राख एजेंट सरकारी तुम ही हो राख एजेंट, लेकिन तुम हमारे पे पलते हो। हम तुमसे एक मेरे भाई के खून की बूंद का बदला लेंगे। कश्मीरी वहाँ भी जहाँ भी ये मारे मुफ्त नहीं है, हम तुमको छोड़ के नहीं। रेंजर के ब्रिगेडियर और जनरल तुम जो भी हो दुख में हराम हो। मुनीर इतना बेशर्म हो चुका है कि अपनी झूठी अकड़ में पीओके को भूखा मारने पर भी आमादा हो गया है। पाकिस्तान से राशन लेकर पीओके जाने वाले ट्रक पीओके से पहले ही रोक लिए जा रहे हैं। पीओके के लोगों का आंदोलन सस्ते आटे के लिए शुरू हुआ था। ये लोग पाकिस्तान से आटे के लिए सब्सिडी मांग रहे थे, लेकिन फौज ने अब आटा राशन पूरी तरह रोक दिया है। जवाब में पीओके ने ऐलान कर दिया है कि वो भारत की ओर का रास्ता खोल लेगा। कहते हैं राशन नहीं जाने देंगे, राशन तुम नहीं जाने दोगे, रास्ते तजारती और भी हैं, खुलवाएंगे सारे खामयाली होगी। कोई ये समझता है कि वो आटे का तोड़ा मीडिया के ऊपर आके बयान देते हैं, कहते हैं हम सब्सिडी खत्म कर रहे हैं, हम आटे पे सब्सिडी खत्म कर रहे हैं। हम तुम्हें कहते हैं तुम्हारे मुंह पे मारते हैं सब्सिडी। तुम रियासत से बाहर निकलो, रियासत के सारे वसाइल जो है वो हमारे हवाले करो, तुम रियासत से बाहर निकलो, हम जाने हिंदुस्तान जाने। ये हमें बताते थे हम आपके वकील हैं और हम आपका मुकदमा लड़ेंगे। बड़ा अच्छा मुकदमा लड़ा है तुमने, हमारा बड़ा अच्छा मुकदमा लड़ा है। पीओके में पाकिस्तानी फौजियों के साथ झड़पें 2021 से शुरू हुई थी, लेकिन 2026 में 2 बड़ी बातें हुई हैं। पहली ये कि पीओके हिंदुस्तान की ओर कदम बढ़ाने लगा है, रास्ते खोलने की इच्छा जताने लगा है और इससे भी आगे बढ़कर दूसरी बात ये कबूल करने लगा है कि उसके लिए
हिंदुस्तान ही बेहतर है। हिंदुस्तान में जरा पानी, हिंदुस्तान में जरा पानी, हिंदुस्तान में जरा पानी, इन काफिरों से। मसला लोकल था, आजाद कश्मीर के लोग निकले थे, हल कर लेते बातचीत करके, वहां कत्लो गारत करके इसको इंटरनेशनलाइज कर दिया गया। अब ओवरसीज पाकिस्तानी वो इसमें शामिल हो चुके हैं। और जरा सुने उनके तासुरात, मतलब उनके नारे सुने और उनकी तादाद देखें, आपको पता चलेगा। इतने तो किसी सियासी जमात के लिए कभी इकट्ठे नहीं हुए, क्योंकि यहां पे आपने लोगों को उनके खित्ता जमीन के लिए इकट्ठा कर दिया है। सब इकट्ठे हो गए हैं। देखें, नौबत यहां तक नहीं आनी थी अगर हर चीज का ताकत से हल ना तलाश किया जाता, लेकिन क्योंकि ताकत जब होती है और अनचेकर्ड पावर होती है तो वो करप्ट कर देती है। अब इनको ये यकीन हो चला है कि हम 5000 बंदा भी मार देंगे तो आर्मी सतह पे तो कोई दबाव नहीं आना हमारे ऊपर। फौज के पास 80 सालों में एक ही बयानिया है कि जो फौज की मर्जी के खिलाफ जाएगा वो मुल्क दुश्मन है। जर्नैलों को ये गरूर है, तकब्बुर है कि मुल्क चलाने का इस्तेकाक और हक उनका है। वो जो चाहें फैसले करें, वो स्याह करें तो भी दुरुस्त, वो सफेद करें तो भी दुरुस्त, और जो नहीं मानेगा वो गद्दार है। पाकिस्तानी फौजें बहुत तेजी से पीओके में घुसती जा रही हैं। मुजफ्फराबाद और रावलाकोट की सड़कों पर फौजी गाड़ियों के भागते हुए काफिले लगातार दिखाई दे रहे हैं। मुनीर जान गया है कि अब बंदूकों के बगैर पीओके में टिक पाना मुमकिन नहीं, लेकिन ये बंदूकें भी कब तक काम आएंगी? खतरा किसे है? हम पहले से कहते हैं इस्लामाबाद कश्मीरियों का दुश्मन है। कश्मीरियों ने पहले से कहा कि इस्लामाबाद हमारा दुश्मन है, और हम इसलिए नहीं कहते कि इस्लामाबाद हमारा दुश्मन है, किसी तासुब की बुनियाद पे नहीं, अपने तजर्बे की बुनियाद पे कहते हैं, अपने बहे हुए लहू की बुनियाद पे कहते हैं कि हमें पता है हमारा सका कौन है और किस कौम से कितनी हमदर्दी है। हमें किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए, हमें किसी की हमदर्दी बिल्कुल नहीं चाहिए। ये जंग अपने जोरे बाजू पे लड़नी पड़ेगी। नौजवान दोस्तों, साथियों, अपने जोरे बाजू पे लड़ेंगे, अपना पासपोर्ट भी रखेंगे, अपना झंडा भी रखेंगे, अपनी असेंबली भी रखेंगे, अपना वतन भी रखेंगे और उसमें अपना राज भी रखेंगे इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज ने पीओके को 78 सालों तक इस्लाम के नाम पर बरगलाया, धोखा दिया और इसी बहाने आटे बिजली के लिए तरसा कर गुलामों से भी बदतर हाल कर डाला। लेकिन जब पीओके अपना हक मांगने के लिए खड़ा हो गया तो पाकिस्तानी फौज के मोहरे फौजी टट्टू पीओके को भारत के नाम से धमकाने लगे हैं। या आप कश्मीरी जो है इस नापाक नजिस के पीछे चलकर पाकिस्तान के खिलाफ बगावत कर रहे हैं तो अल्लाह ये माफ नहीं करेगा, बड़ी सख्त सजा लगेगी तुम लोगों को। सोचो, अगर आजाद कश्मीर के लोग मुझे जवाब दे, अगर भारतीय फौज आके आजाद कश्मीर पे कब्जा कर लेती है तुम्हारा क्या बनेगा? तुम लोग नापाक हो चुके हो, जलील हो चुके हो। तुम एक गैस का सिलेंडर अपना इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक मुर्गी जो तुम खाते हो पाकिस्तान से जाती है, एक गंदम का दाना तुम्हारे पास नहीं है। किस बात पर भड़क रहे हो तुम कि हम अपना पासपोर्ट बना लेंगे और अपना मुल्क बना लेंगे? जब तुम पाक फौज को रोकोगे, ये बात तो बच्चा भी जानता है कि वहां भारतीय फौज होगी, फिर उससे निगोशिएट कर लेना। फिर तो मुझे लगता है कि तुम जो हरकतें कर रहे हो, तुम भारतीय फौज को एक मर्तबा आजाद कश्मीर में बुलाओगे। भारत न कभी पीओके में घुसा, न कभी जबरन कब्जे की कोशिश की। पीओके समेत पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। इस पर हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की संसद भी मुहर लगा चुकी है। लेकिन भारत का मानना यही है कि पीओके जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि खुद ब खुद वापस आएगा और इसके लक्षण दिखने भी शुरू हो चुके हैं। मुझे हैरत इस बात पे होती है कि सिक्योरिटी फोर्सेस क्रैकडाउन करते हैं, काफी लोग जख्मी हो जाते हैं, हर दफा दर्जनों लोग जख्मी हो जाते हैं और लोग शहीद भी हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद कश्मीरी हार नहीं मानते, वो दोबारा इकट्ठे हो जाते हैं, वो फिर मैदान लगा लेते हैं। अब तो खवातीन भी बीच में आना शुरू हो गई है, इंटरनेट बंद है, ट्रांसपोर्ट और रास्ते बंद हैं, कशीदगी का खतरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा। और सरकारी टीवी दावा कर रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, बिल्कुल वैसे ही दावा कर रहे हैं जिस तरह सरकारी टीवी कहते थे कि बांग्लादेश में सब कुछ नॉर्मल है, और फिर हमने देखा कि पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया। तो सरकारी टीवी तो हमेशा से आपको चीजें नॉर्मल करके बताते हैं, लेकिन हालात ग्राउंड में वैसे नहीं है। जो आजाद कश्मीर से इत्तलात आ रही हैं, लोग डटे हुए हैं। पीओके में मुनीर की आखिरी चाल बस यही बाकी रह गई है कि वो अवामी एक्शन कमेटी के चारों नेताओं को गायब करवा दे या कत्ल करवा दे। लेकिन अगर मुनीर ने ऐसी गलती कर दी
तो पूरा पीओके फट पड़ेगा और ये धमाका इस्लामाबाद को भी दहला देगा।